ऐसे कौन से अपकमिंग ट्रेंड्स हैं डेटा में और लाइक एआई में विच इज़ मोस्ट एक्साइटिंग? रही बात पाइथन और आर की, तो इन डेटा एनालिटिक्स both the languages are used to carry out visualizations. When you get a new data set या new project जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो how do you start working on it? अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस किस हद तक डेटा एनालिस्ट बिजनेस ग्रोथ को हेल्प करता है? और एक फ्रेशर ने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सैलरी ब्रैकेट? तो हाउ डू यू स्टे अपडेटेड on those skills? Like how do you motivate yourself to, okay, I have to learn this thing as well? Don't get confused on what's on the internet and social media. SQL, that's the only thing closest to coding. हाय शुभम, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। हम भी बहुत बढ़िया। बहुत सही। फर्स्टली थैंक यू सो मच, आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के यहाँ पे आए। Thank हम you. लर्नमिट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। Thank you for having me. इट्स आवर प्लेजर। ओके, सो हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। ठीक है। जैसे कि अभी आपको तो नाम पता है मेरा, शुभम। सो मैंने इंजीनियरिंग की थी 2019 की बैच AISSMS कॉलेज में, पुणे में। आई डन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो Okay. अभी किसी को पता नहीं इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। सो इट्स बेसिकली अ सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल, जिसमें Okay. CSTR पंप्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज ऑटोमेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व। तो ये सब सीखते सीखते मैं आई गॉट फैसिनेटेड इन डेटा। तो कोविड भी उसी दौरान था। सो हमारे काफ़ी प्रैक्टिकल जो थे वो हुए नहीं। सो विच इज़ वाई आई चूज दिस एनालिटिक्स साइड। और फिर करते करते सर्टिफिकेशंस किए काफ़ी। काफ़ी मतलब एक ही किया गूगल का। तो उस सर्टिफिकेशन से मुझे मेरी फर्स्ट जॉब मिली है। एंड आफ्टर दैट अभी ये मेरी दूसरी जॉब है। तो अब आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बता सकते हो? मतलब आप इंस्ट्रूमेंटेशन से सीनियर डेटा एनालिस्ट में कैसे आए? हाँ। मतलब कैसे हुआ ये सब? तो वेरी सिंपली पुट कि इंस्ट्रूमेंटेशन मुझे समझ में नहीं आता था। सो दैट इज़ वन वे। बट जो डेटा का एस्पेक्ट था लाइक इन माय माइंड, वो सेकेंड ईयर में शुरू हुआ कि हमको एक सब्जेक्ट था मशीन लर्निंग करके, जो भी मैं अभी उसमें हूँ नहीं एक्चुअली। तो उस सब्जेक्ट के अंदर देयर वाज वन चैप्टर विच वाज डेटा एनालिटिक्स। तो उसमें भी आई वाज इंटरेस्टेड ओनली इन द विजुअलाइजेशन पार्ट विच वाज डिजाइनिंग एंड ऑल। तो मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया। तब मुझे समझा कि डिज़ाइनिंग तो बस की बात नहीं है, तो एनालिटिक्स ही कर लेते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया। सी व्हेन यू सर्च ऑन इंटरनेट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि तो कंफ्यूज होता है आदमी, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो एक कोर्स था गूगल का, जस्ट शुरू हुआ था। इट वाज द गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन। तो मैंने सोचा कि वो कर लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब कोर्सेरा पे अभी भी अवेलेबल है। तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी थी कि ये सिखाएंगे। और एक दो बार तो मैंने फाइनेंशियल एड में फ्री ले लिया, बट देन आफ्टरवर्ड्स इट वाज टेलिंग मी टू पे, सो आई डिड पे। तो ये सब करने के बाद मैंने बेसिकली शुरू किया एक्सेल से, लाइक एवरीवन स्टार्ट्स बेसिक। तो एक्सेल और एसक्यूएल आज तक मैं सबको बोलता हूँ कि एक्सेल अगर आपको परफेक्टली आता है, सो आगे आपको कुछ दिक्कत होगी नहीं। बिकॉज कंपनीज कैसा है, कंपनीज का जो होता है फ्रेमवर्क, वो जो सीखते हैं अपन, इट इज़ नॉट सो मॉडर्नाइज्ड फ्रेमवर्क। इट इज़ एक्सेल का फ्रेमवर्क ओनली। मतलब जो डेटा है वो एक्सेल में ही होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओ या अमेजोन में जाओ, तो वो एक्सेल में ही करते हैं। तो उसके आगे जाके दे यूज टेक्नोलॉजीज टू लाइक मोल्ड इट और शेप इट। तो एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एडवांस्ड एडवांस एक्सेल। तो वो सब किया। देन एसक्यूएल किया। एसक्यूएल में भी मतलब एडवांस होता है। तो देयर इज लाइक सिर्फ एसक्यूएल है, यू कैन से कोडिंग लैंग्वेज, बट इट्स स्टिल नॉट, इट्स अ क्वेरिंग लैंग्वेज जो मुझे आती है। ना ही मुझे पाइथन ठीक से आता है, इट्स जस्ट इंटरमीडिएट आई नो। और लाइक दैट्स इट। सो डेटा एनालिटिक्स के लिए कोडिंग इतना जरूरी नहीं है, नहीं, इट इज द अप्रोच। ओके, तो व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल और नॉन टेक्निकल,
अभी मेरा एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हाँ हाँ कि आप कैसे डिस्क्राइब करते हो आपका जॉब व्हेन इट कम्स टू डेटा, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए? वेरी ओके सी इफ यू सी अ क्रिकेट मैच उसमें बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं वो अपने को कि इस बैट्समैन ने क्या क्या किया था, क्या क्या कर सकता है, पहले एवरेज स्कोर, ये स्कोर। तो हर एक जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सेल्स डेटा ऑफ एनी कंपनी, तो उसमें डिस्क्राइब करना होता है कि पहले कितने सेल्स हुए, उसके बेसिस पे आगे कितने होंगे। तो how I would describe a person is just telling a story of data which we have been given. That's it. ओके, सो आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की है, राइट? टाटा हम्म मोटर्स, एक्सेंचर। हम्म तो ये आपको कैसे, किस हद तक मतलब काम में आए, मतलब नेक्स्ट आगे करियर में? बहुत हद तक काम में आए एक्चुअली व्हेन आई वाज इन कोविड। तब हम्म। ये कोर्स चल रहा था जो आपको बोला अभी गूगल वाला। तो मुझे मतलब ऐसे सलाह दी गई थी फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि एक ही कोर्स कर, डोंट गेट इनटू लॉट ऑफ पाइज, डोंट गेट योर हैंड्स इनटू लॉट ऑफ पाइज। ओके। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स होते हैं या फिर जॉब सिमुलेशंस होते हैं। सो वो सब जॉब सिमुलेशंस थे। इट इज स्टिल अवेलेबल ऑन द फॉरेज बोल के एक वेबसाइट है। ओके। हाँ, तो उस पे है। सो एक्चुअली वो करने के बाद आई रीच्ड आउट टू द पर्सन हु आर टेकिंग द कोर्स इन दैट। तो एक पीडब्ल्यूसी का किया है मैंने और एक टाटा का किया है। तो ओके। एक उसमें से पीडब्ल्यूसी स्विट्जरलैंड का किया था। सो वन वन एनालिस्ट रीच्ड आउट टू मी, तो वी डिड हैव अ चैट एंड ऑल। तो शी गेव मी टैब्ल्यू करो। तो ओके। उस टाइम से मैंने टैब्ल्यू शुरू किया करना। आपने शायद एक सर्टिफिकेशन भी किया है हाँ हाँ टैब्लू हाँ, के ऊपर। सर्टिफिकेशन वो टैबली का खुद का है नहीं, खुद का करना है मुझे अभी। हाँ हाँ तो हाँ। इट इज़ यूडेमी वाला सर्टिफिकेशन जो मैंने किया है। ओके। तो अगेन टैब्ल्यू और पावर बीआई दोनों हम्म। में कंफ्यूजन होता है। सो आई विल लीव इट टू हाँ, मतलब द मोस्टली स्टूडेंट। डेटा एनालिस्ट में मोस्टली अभी तक तो देखा है बहुत लोग पावर बीआई पावर ही बीआई, ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट? हाँ हाँ, पावर बीआई यूज़ करने के मतलब एस्पेक्ट्स ये है कि इट्स चीप एंड इट इज़ वेरी इजी टू ईज़ी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, करेक्ट, या हाँ। और उसमें जो डैक्स करके एक क्वेरिंग लैंग्वेज है, तो इट इज जस्ट सिंपल एसक्यूएल ओनली, एसक्यूएल ओके। सिंप्लीफाइड। ओके, सीक्वल से भी सिंपल है सिंपल, वो। हाँ, ओके। इसलिए सो ये इंटर्नशिप्स कितने मंथ्स के थे, और साथ में की क्या आपने दोनों की, कैसे? इंटर्नशिप्स तो वो जो जॉब सिमुलेशंस होते हैं दोज आर ओनली फॉर 1 मंथ ईच। ओके। हाँ, तो आई डिड इट साइमल्टेनियसली। ओके, बट करियर पे बहुत इम्पैक्ट हुआ बहुत उनका। बहुत बहुत तो ज़्यादा। स्टूडेंट्स ने करना चाहिए ये इंटर्नशिप्स? या करना चाहिए, मतलब लाइक क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। राइट। सो अभी आपने बोला कि एसक्यूएल भी था, तो आपने, हम्म, मैंने जैसे देखा है आपके रिज्यूमे, आपने आर लैंग्वेज भी सीखी है, हाँ हाँ। पाइथन भी सीखी है, सीक्वल भी सीखी है। तो आप कैसे उसको इंश्योर करते हो कि कौन से पर्टिकुलर टास्क पे कौन सी टूल्स यूज़ कर सकते हो आप अपनी डेली लाइफ में? राइट, तो एसक्यूएल तो हर जगह यूज़ होता है टू एक्सट्रैक्ट द करेक्ट। डेटा। रही बात पाइथन और आर की, तो इन डेटा एनालिटिक्स बोथ द लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू कैरी आउट विजुअलाइजेशंस, और या फिर थोड़े से अटपटे कैलकुलेशंस जो होते हैं जो एक्सेल में नहीं हो पाते, तो वो। बट आर जो है, आर इज ओनली यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन एज ओके। फार एज आई नो। क्योंकि आर के जो ग्राफ्स होते हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी ग्राफ मेड इन आर, तो उसकी जो मतलब यू कैन एक्सपोर्ट इट इनटू अ इमेज फॉर्मेट, और अगर आप जूम करते हो तो काफ़ी माइन्यूट ग्रिड लाइंस होते हैं उसमें, एंड इट गिव्स अ वेरी डिटेल्ड पिक्चर अबाउट द डेटा। तो जीजी प्लॉट करके एक लाइब्रेरी है आर में, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट अभी कैसा है, अभी आर इज आउट गेटिंग आउटडेटेड। राइट, तो पाइथन यूज पाइथन इज होती ओनली है ना? यूज्ड, और ये जुपिटर नोटबुक्स है अभी जो चलाता है। सो पाइथन में भी काफ़ी मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न पैकेजेस है। तो अभी तो वो सब चल रहा है बेसिकली। एंड मैंने जितना किया है, आई जस्ट डिड 2-3 लाइब्रेरीज। एक पांडास करके होती है विच इज़ वेरी कंपल्सरी। सो माय वर्क इज नॉट करंट वर्क इज नॉट एक्सटेंसिवली ऑन पाइथन, बट अगर हमको कुछ प्रोसेस वगैरह ऑटोमेट करनी है तो वी डू यूज पाइथन। ओके।
और आप आपके कोई प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो मतलब जो आपका बहुत फेवरेट रहा है और जिसने बहुत आप इम्पैक्ट किया है कंपनी के ऊपर ऐसा? अ, मेरा तो एक खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट आई कैन टेल यू। ओके, मतलब जो मतलब जिससे मुझे फायदा इस हुआ है कंपनी काफी। में मतलब ये मिला। ओके, तो आई हैड डन अ दिस लिटरेसी सर्वे ओके। जो 2023 में मैंने दिसंबर में किया था। हम्म, तो उसके अंदर मैंने एक अप्रोच यूज़ किया था कि विदाउट यूजिंग एनी यू नो एल्गोरिदम्स हम्म, प्रिडिक्ट करना है मुझे। ओके, तो क्योंकि मुझे मशीन लर्निंग और राइट। पाइथन तो नहीं हम्म, आता, तो कैसे करें? तो हम्म, आई यूज दिस स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज जो अपन ने 10th 11th में सीखा है, ओके। जो सम ऑफ एफ आई ऐसा है ओ कौन वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सब यूज करके आई डिड अ लिटरेसी सर्वे इन इंडिया। ओके, तो मतलब मैंने 2023 की लिटरेसी इन ईच स्टेट वर्सेस माय प्रिडिक्टेड 2024 की लिटरेसी इन ईच हम्म, स्टेट एंड द ओवरऑल लिटरेसी ऑफ द कंट्री, हम्म, ये सब मैंने प्रिडिक्ट किया बेसिस ऑन द factors. हम्म, Now if you look there, I have mentioned two factors. One is the facility factor and one is the creative factor. So I ओके, judged on how much creativeness or how much creative degrees each university in India is providing. ओके। मतलब हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ की वॉशरूम से लेके कंप्यूटर हाँ, अवेलेबिलिटी, द हम्म, स्टाफ, ये सब मैंने एनालाइज किया है। एंड आई प्रिडिक्टेड द परसेंटेज इंक्रीज इन द ऑफ द लिटरेसी। और द रीज़न वाई इट वाज वेरी स्पेशल बिकॉज आगे जाके लाइक अर्लियर दिस ईयर व्हेन आई चेक्ड द सेम ब्लॉग ऑफ माइन, व्हेन आई टाइप इंडिया लिटरेसी इन 2024, हम्म। तो मेरा ही पॉपअप हुआ। प्रेडिक्शन, हाँ, ओके, हाँ, हाँ, मेरा ही गूगल पे रिजल्ट आया। हाँ। सो आई थॉट कि ये मतलब मेरा यू नो फेमस हो रहा है। मेरा मेरा ओके। पीसी है, मेरा मोबाइल है, तो मेरे लोकल से आ हाँ, रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। सो आई अच्छा, चेक्ड इट फ्रॉम माय फ्रेंड्स, सेम ही उससे आ भी रहा आ रहा होगा। है। तो आई वाज लाइक कि इट्स ओके, समथिंग यूनिक। समथिंग बेटर हैज कम अप। तो ये सब जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, ये बेसिकली काम में आया मुझे अभी की कंपनी में, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट हैव टू यूज टेक्नोलॉजी ऑल द वे थ्रू, कुछ तो स्टैटिस्टिक्स भी लगता है। लगता है करेक्ट। नाउ इट इज लाइक एआई इज आल्सो देयर, राइट? या सो अभी आप लाइक एआई पे काम कर रहे हो एआई पे अभी कैसा है इन माय फील्ड, इन एनी फील्ड रिलेटेड टू डेटा, जो कंपनी का डेटा है, वी कांट प्रोसेस इट थ्रू एआई। दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ एआई। कॉन्फिडेंशियल होता हाँ, है, तो वो राइट। कॉन्फिडेंशियल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि हम ये एक्सेल से उठा के फाइल हम एसक्यूएल में डाल रहे हैं, तो वो हम डालने से बजाय एआई डालेगा। तो ओके वो प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं, ना कि द एनालिसिस। ओके। तो ऐसे कौन से अपकमिंग ट्रेंड्स हैं डेटा में और लाइक एआई में विच इज़ मोस्ट एक्साइटिंग? अभी तो एक टैबल्यू का भी बीच में एक समिट था विच आई अटेंडेड, डेटा प्लस एआई समिट। अच्छा। तो उसमें दे वर शोइंग दैट व्हेन यू जस्ट ऐड 2-3 पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे ऐड किया कि वेदर का टेम्परेचर्स आज इतना है, कौन से सिटी में है, और एंड यू इनपुट द सिटी विच यू वांट टू फाइंड आउट प्रिडिक्ट। सो वो प्लगइन जो है वो अपने आप मतलब चैट जीपीटी के सर्वर से गैदर करता है डेटा, इट मेक्स हिज ओन मॉडल एंड शूट्स अस द रिजल्ट। तो ऑल दिस इज गोइंग ऑन, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। इट्स वेरी नाइस। या क्वाइट इम्प्रेसिव। अलग क्वेश्चन, हम्म व्हेन यू गेट अ न्यू डेटा सेट या न्यू हम्म प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, तो हम्म। हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? पहले तो पता करना पड़ता है, कि फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज स्टडी करना पड़ता होगा हाँ, पहले। एंड लाइक फॉर दैट आई से, मैं खुद जेंजी हूँ और बाकी अभी सब जेंजी है, तो हमारा कैसा अप्रोच रहता है कि क्यों पूछना है, सर्च करते हैं गूगल पे, बट टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल। तो आई फर्स्ट आई टेक हेल्प फ्रॉम माई सबऑर्डिनेट्स, उनको भी नहीं पता, तो आई सर्च इट अप, क्योंकि वेन एवर डूइंग एनी एनालिसिस, तो किस किस बात का कर रहे हो ना, तो नंबर्स आ जाएंगे, बट क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? राइट। तो यू शुड नो इट। और बेसिकली पता कैसे लगता है, इट इज इन द एक्सेल फॉर्मेट, इफ यू गेट अ डेटा, 90% of the data which any company receives is in CSV or is in JSON. ओके। So JSON भी you can convert it into a CSV file and you can see the tables what they show. तो
देखने के बाद तो थोड़ी आइडिया आ ही जाता है अपने आप। ओके, तो अब ये स्टडी कैसे करते हो? अगर कुछ पता नहीं रहेगा तो लाइक डू यू गूगल इट और या आई डू एनी गूगल। पर्टिकुलर वेबसाइट यू नो, मतलब स्टडी के लिए? कि क्या स्टडी मतलब? मतलब किसी चीज़ के लिए अगर कुछ रिसर्च, प्रोजेक्ट, हाँ, ओके। रिसर्च हाँ, अगर तो आप आई करना तो हो। डायरेक्टली गूगल ओनली, बिकॉज इफ आई ओके, डोंट नो अबाउट द डेटा आई राइट। शुड हुँ, नो द इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर ओके। मुझे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, वॉलीबॉल के बारे में, उस सब का डेटा है, कितने वॉलीज मारे, हुँ, किसने हुँ, मारे, हुँ। मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, सो आई विल हैव टू रिसर्च इट। राइट। सर एक आपके पास ना मैंने जैसे आपके सीवी में देखा यू आर प्रोफिशिएंट इन टैब्लू एज वेल, या माय पावर बीआई एज वेल, या एंड यू हैव लर्न स्नोफ्लेक्स एज वेल, राइट? या आई हैव डन तो सर्टिफिकेशन। आपको कैसे पता चलता है कि दैट इज लाइक कौन सा बेस्ट रहता है अगर व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा? लाइक पावर बीआई वर्सेस टैब्ल्यू। पावर बीआई, टैब्लू और लाइक स्नोफ्लेक्स वी कैन ओके, कंसीडर इट। स्नोफ्लेक इज बेसिकली अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो उसमें ज़्यादातर ये होता नहीं है विजुअलाइजेशन एंड ऑल। तो इट इज़ बेसिकली अ डेटा वेयरहाउस जिसमें डेटा स्टोर होता है, और वेन एवर यू टाइप अ एसक्यूएल क्वेरी, तो उस वेयरहाउस से वो क्वेरी लग के इट कम्स टू योर सर्वर, दैट इज स्नोफ्लेक। ओके। तो पावर बीआई और टैब्ल्यू में जो डिफरेंस है, इट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस, बिकॉज नो वन नोज इट। और मैंने मेरे लिंक्डइन पे इतने फ्लडेड डीएम्स है, विच शुड आई यूज, व्हाट शुड आई यूज। तो पावर बीआई जब यूज़ करते हैं, वी बेसिकली वांट टू शो द क्लाइंट कि आपके एनालिसिस, वी डिड द एनालिसिस एंड वी फाउंड दिस गैप्स, वी फाउंड दिस प्रॉफिट्स। तो पावर बीआई में कैसा होता है ना, देर इज़ अ मेजर एंड देर इज़ एन एक्स एक्सेस एंड देर इज़ अ वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे क्या डालना है और वाई एक्सेस पे क्या डालना है, ये आपको पता तब चलेगा जब आप एकदम प्रॉपर विजर्ड हो उस फील्ड में। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब पावर बीआई यूज किया, आई पुट एनी फील्ड इनटू एनी एंड आई जस्ट वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद एवरीथिंग। But when you open Tableau, you have a dimension and measure, not x and y axis. So when you look up for dimensions, dimensions are qualitative, describing the quality of something, and measure is quantitative. तो इससे थोड़ी आइडिया आ जाती है। और जो विजुअलाइजेशंस होते हैं टैब्ल्यू के और पावर बीआई के, काफ़ी हद तक अलग है। इन टैब्ल्यू यू कैन, अगर आपको ईयर, मंथ, डे, डेट इतना आपको ग्रैन्युलरिटी में चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि यू जस्ट हैव टू क्लिक द प्लस 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 साइन beside the tab. But in Tableau there is an entire different menu of drilling down something, और वो Okay. ड्रिल डाउन जो होता है, तो उसके अंदर भी दे आस्क अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स कि ईयर में कौन सा क्वार्टर, ये Okay. वो। हाँ, 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 हाँ। तो मतलब इट इज लाइक माय पर्सनल ओपिनियन कि दिमाग बहुत खर्च होता है उसमें। तो पावर बीआई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ओके। हाँ, Okay. Which one do you prefer? आई ऑलवेज प्रेफर Tableau, Tableau. because it has visualizations, very good capability of visualizations and all. और बोथ एक्चुअली जो पावर बीआई है उसमें डैक्स भी काफ़ी है, तो दैट इट हैज़ अ प्लस पॉइंट, बिकॉज यू कैन क्रिएट मेजर्स विच डोंट एग्जिस्ट इन द एक्चुअल डेटा सेट यूजिंग दैट, तो दैट इज प्लस पॉइंट। मुझे सर्टिफिकेशंस के बारे में ज़रा पूछना था। आपने गूगल डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन किया है, टैबलू का भी एक किया है, राइट? तो ये जो सर्टिफिकेशंस है वो काम आते हैं, राइट, फ्रेशर्स के लिए? अगर कोई फ्रेशर है, जस्ट पास आउट है या अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है या बीसीए या जो भी कुछ कर रहा है, तो तभी अगर उसने सर्टिफिकेशंस किए और फिर जॉब देखने लगा, तो वो फ़ायदेमंद रहेगा उसके लिए सर्टिफिकेशंस के सर्टिफिकेशंस? साथ प्रोजेक्ट फायदेमंद है, नॉट जस्ट सर्टिफिकेशंस। ओके। तो एक फ्रेशर ने कितने मिनिमम प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? देयर इज नो थ्रेशोल्ड ऑफ मिनिमम, बट एक प्रोजेक्ट अगर अच्छा है आपका, ओके। यू कैन टेल इट टू एवरीवन। ओके, जैसे मतलब मैंने, एक करो बट अच्छा करो, हाँ, वैसे मैंने जो टाइप्स। लिटरेसी वाला किया, आई स्टिल टेल टू एवरीवन, अभी भी आपको बता रहा हूँ। तो एक ही अच्छा करना है, दैट्स द थिंग। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस किस हद तक डेटा एनालिस्ट, लाइक एक पर्टिकुलर डेटा एनालिस्ट बिजनेस ग्रोथ को हेल्प करता है? Data analyst and business growth. Okay, for business growth we have business analyst also, but as a data analyst, uh,
आपके जो insights होते हैं, तो see all of your insights and all of your suggestions companies not going to understand and take them into consideration. Okay. तो कंपनीज में कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन दिस डेटा सेट और आई हैव बीन गिवन दिस डेटा टू स्टडी, और उसमें से कभी कभी ऐसा भी होता है कि माय मैनेजर डजंट टेल मी एनीथिंग, ही जस्ट गिव्स मी एंड सेज गिव मी द रिजल्ट। आई हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग कि क्या चाहिए Okay. इसको अभी। तो फिर उसमें से it's not about how much points or how much insights we gather, it's about कितने अच्छे हैं वो, how much they Quality hold of importance in the company। अगर पूरे डेटा में, पूरे डेटा सेट में आपको एक ही ऐसा पॉइंट मिला कि ये ऐसे चेंज कर सकते हैं, या फिर पिछले ट्रेंड से ये ट्रेंड थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो ये प्रोडक्ट बदल सकते हैं, so and if it really shoots in the company then it is on you। अभी आपका कोई प्रोजेक्ट चालू रहेगा, राइट? हम्म तो आपके करंट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकते हो? ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो जिसमें आप यूज कर रहे हो, कुछ नया जिसमें आपको मतलब सीखने को मिला? नहीं आया। तो मेरा अभी करंट प्रोजेक्ट इज रिपोर्टिंग डोमेन में, सो इतना कुछ क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है उसमें, बट मतलब थोड़ा जो फार है उसमें, द टेक स्टैक वी यूज एसक्यूएल, एक्सेल एंड टैब्ल्यू। तो टैब्ल्यू जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज, तो मतलब डेटा सोर्स से डेटा हम टैब्ल्यू में लाते हैं, तो 2-3 डेटा सेट्स होते हैं, सो वी मोल्ड द डेटा हम्म इन टैब्ल्यू, कंबाइन करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो हम मतलब एक CSV शीट में पेस्ट कर देते हैं, एंड दैट ओके दैट वी यूज। ओके। सो एक टीम है, राइट, इसके लिए? सो टीम साइज वगैरह क्या होती है? इन एनी कंपनी टीम साइज आई थिंक इट्स 8 to 10 people। That's और हर एक को अलग-अलग टास्क एलोकेट किया जाता है? हाँ हाँ, अच्छा। everyone has a different project to work on। और ये Sometimes प्रोजेक्ट का टाइम स्पैन कैसे होता है? uh, it depends on the company। In a service based company, I was in the first service based थी मेरी, तो हमारा डेली रिपोर्टिंग था। तो और एक तो वो अमेरिकन क्लाइंट थी, तो प्रोजेक्ट तो कभी हाँ डेडलाइंस होती नहीं होगी फिर। एग्जैक्टली। तो जगते तो हम सोते, वो हम सोते, वो जगते, तो ये सब था, एंड दे नीडेड देयर डैशबोर्ड्स अपडेटेड रेगुलरली, एंड वी डिड ऑटोमेट 95% ऑफ इट, बट जो 5% जो हम नहीं कर सकते बिकॉज डेटा कॉन्स्टेंट्स है, राइट। कि मतलब वी डोंट वांट द टैब्ल्यू सर्वर और अनदर सर्वर टू नो व्हाट वी आर फ्लोइंग इन द डेटा, तो उसके लिए काफ़ी बहुत टाइम लगता था बैठ के करने के ओके। लिए। बट इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपके हाथ में होता है सब कुछ, कि क्लाइंट्स यू कैन टेल टू द कस्टमर्स कि अभी तो हम नहीं कर रहे, बाद में कर रहे हैं। राइट। तो currently the deadlines are monthly for me, ओह, so it is very convenient। ओके Yeah, like every 25th or 26th of the month। ओके। ओके। तो अभी लाइक जो आपकी टीम है, ठीक है, इंडिविजुअल हैव देयर ओन स्किल्स, ओन टैलेंट बेस्ड ऑन देयर डेजिग्नेशन, बेस्ड ऑन देयर वर्क। Yeah। तो हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन those skills? Like how do you motivate yourself to, okay, I have to learn this thing as well, this thing as well? तो फॉर पर्सनल अपडेट मतलब ग्रोथ के लिए देर इज एन ऐप कॉल्ड मीडियम, अच्छा। so that I use, but in office we do have a community sort of thing। तो उसमें बहुत से लोग, मतलब पूरी ग्लोबल टीम है हमारी, तो बहुत से लोग जो है कहीं कहीं जापान से, कोई Okay. कोई अलास्का से, दे आर पोस्टिंग देयर लर्निंग्स। This is open platform, like anyone can. It's company platform। Acha, okay. So Okay, the medium medium one. medium I told is open। Okay. This I'm telling it's called Hive in our company। Hive, yeah, हाँ, yeah. So तो medium, like any student, those who have just graduated yeah, or yeah, like they can yeah, go yeah। for that app, right? So my first project which I did ये मतलब ये एनालिटिक्स में, तो I had posted it on Medium only। तो हम्म। उधर से ही मुझे ऑडियंस मिली मेरी, एंड फ्रॉम देयर आई पोस्टेड इट टू लिंक्डइन। तो ऐसा मतलब यू कैन एंगेज विद गुड पीपल देयर। ये हेल्प करता है जब आप एक प्लेटफॉर्म पे जाके लर्न करते हो और हाँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हो, यस ये यस, हेल्प करता है? काफ़ी हद तक हेल्प करता है, बिकॉज कनेक्शंस भी बहुत बनते हैं, कनेक्शंस राइट? बिल्ड होते हैं। आई डिड फ्रीलांसिंग अच्छा। विद अ पर्सन आई मेट ऑन मीडियम, तो उससे मैं ओह, पर्सनली इन रियल लाइफ मिला हूँ उसके बाद।
तो इवन आई डिडंट बिलीव इट इन द फर्स्ट प्लेस कि ऐसे भी कुछ होता है. तो या इट डज वर्क, यू नो. कनेक्शंस बिल्ड करना चाहिए इंसान ने कभी, मतलब स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. लाइक अभी की तो मतलब वी ऑल जेंजीज थिंक कि क्या ही करना है लिंक्डइन पे, ये सब वो सब. एग्जैक्टली. So but it matters a lot in the long run. See, once you get into a big company, they know that you have the skills. So they look about your connections and personality after, you know, some point of time. कि अगर आप फॉर एग्जांपल अमेजोन में हायर हुए हो, तो आपको मैनेजर को पता है कि आपको पाइथन आता है. तो उससे अलावा कुछ आता है क्या? क्या हाउ आर यू इन योर लाइफ? दैट्स व्हाट दे काइंड ऑफ एक्सप्लोर. ये भी देखते हैं बहुत कंपनी में, बहुत मतलब देखते like बहुत देखते हैं, बहुत मतलब देखते हैं. मोस्टली तो कंपनीज में मतलब हम लोगों ने तो ऐसे सुना है कि बाबा नहीं, आप इसमें ही स्पेशलाइज हो तो आपका वर्क ही ज्यादा दिखते होंगे. Not तो ये मिथ है necessarily. कि लाइक बाबा सिर्फ. हाँ हाँ. In big companies, I was in a startup where no one used to give anything पहले. अच्छा. But this company I got into January this year. तो इन सब में they look a lot. मतलब they know. See, even my manager told me the same thing. See that we know that you are skilled in technical aspects. That's why we've hired you. And we don't want to talk on that continuously. We want something different. तो और जाहिर सी बात है मतलब कि देखते हैं वो. एज यू टोल्ड अर्लियर कि आपने सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम किया है, हम्म. प्रोडक्ट बेस्ड पे भी काम किया है, सो सैलरी कहाँ पे ज्यादा अच्छी मिलती है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड है. और एक फ्रेशर ने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सैलरी ब्रैकेट? इंडिया में बहुत कंफ्यूजन और केओस है इस सब में. बट समवेयर बिटवीन 4 to 5 LPA. ओके, 3 to 5 LPA. 3 to 5 एक डेटा एनालिस्ट के लिए. हाँ. I started as 8,000. Then I jumped to ओके. 12,000 and Oh. now I am in 50-60 के ब्रैकेट में. तो काफी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है. मतलब ग्रोथ तो होती ही है ग्रोथ होती है, लेकिन it takes a स्टार्टिंग lot में of थोड़ा time. सा, राइट? हाँ. तो अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट है तो उसको लाइक आप क्या सजेस्ट करोगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर अगर वो नॉन टेक्निकल में भी है, जैसे आप भी नॉन टेक्निकल से ही हाँ. हो, ऑडियंस को भी पता चले कि आप भी नॉन टेक्निकल से हो और यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी. तो एक स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करोगे कि यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप अपनी जर्नी? Excel. एक्सेल. Excel is the root of all evil. एक्सेल मतलब एक्सेल ही सब कुछ. क्योंकि अगर आप जब आप रोज को मैनिपुलेट करना सीखते हो, व्हेन यू योर सेल्फ फाइंड आउट कि यार अभी एक्सेल में नहीं एनालिसिस कर सकते, कुछ तो अच्छा और लगेगा, देन यू एक्सप्लोर एसक्यूएल. तो आप एसक्यूएल में क्वेरी करते बैठते हो कि यार ये ऐसा वो ऐसा, देन यू लर्न. एंड देन व्हेन यू सी कि यार एसक्यूएल में सिर्फ टेबल्स है, मुझे तो चार्ट्स चाहिए, तो फिर देन यू अंडरस्टैंड अबाउट पावर बीआई एंड टैबल्यू. अच्छा. तो मतलब एक लर्न करते जाओ फिर आपको पता चलता है कि हाँ. दूसरा लर्न करना इंपॉर्टेंट है, फिर Exactly. ग्रेजुअली यू Exactly. ग्रो. अच्छा. Because I have seen people who are going reverse order में कि पहले Tableau फिर SQL फिर Excel. तो मतलब you will understand the basic terms only in that. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैं सिर्फ Tableau करता हूँ या करती हूँ. हो जाएगा. स्टैटिस्टिक्स भी अच्छा होना चाहिए, हाँ, राइट? बहुत अच्छा. ओके. और एक बात, ये जो है फ्रेशर्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मिस्टेक्स फ्रेशर्स ने नहीं करनी चाहिए? बेसिक मिस्टेक्स जो होते हैं इन अ कंपनी इंटरव्यू, मिस्टेक्स जो होते हैं, तो वो होते हैं वेरी बेसिक कम्युनिकेशन में, या फिर वेरी इजी टेक्निकल क्वेश्चंस. जैसे कि अभी मेरा खुद का इंटरव्यू था, तो ही द पर्सन हैड जस्ट आस्क्ड मी टू पुट एक्स लुकअप या वी लुकअप का फॉर्मूला. तो मतलब आई बेसिक चीजें भी पूछते हैं, सो बेसिक ही बेसिक्स पूछते हैं, क्लियर होना चाहिए ज्यादा. बिकॉज रेज्यूमे में आप दिखाते हो यार पाइथन, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल, एंड व्हेन ही आस्क्स यू अबाउट वी लुकअप और वो ना आए आपको, तो दैट इज द मोस्ट वियर्ड एम्बैरेसमेंट यू आर गोइंग टू गेट इन योर लाइफ. तो बेसिक ही करना पड़ेगा, बिकॉज जो बड़े कंपनीज है दैट्स व्हाई दे हैव अ 2 टेक्निकल राउंड्स का प्रोसेस. तो पहले में तो दे विल आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस ओनली कि एक्सेल में क्या है, एसक्यूएल में भी दे विल आस्क यू हाउ टू एंटर इनटू अ डेटाबेस एंड हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम, ये सब चीज़ें. और दे विल आस्क यू यू नो थ्योरी वाले क्वेश्चन कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डेटा एनालिसिस, तो ये सब पूछेंगे अच्छा, आपको. ओके. तो मतलब इसके बाद इन द टेक्निकल राउंड दे लास्ट द तो डिफिकल्ट. ऐसे कभी कुछ हुआ है कि आप अभी जैसे आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो,
तो ऐसे कभी हुआ है कि आपने एक नॉन टेक्निकल एक स्किल्स और पर्टिकुलर टूल्स और टेक्नोलॉजी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि नॉन टेक्निकल है जो आपने सीखी है और जो अभी आपको करंट सिनारियो में बहुत हेल्प कर रही है? आई एम अफ्रेड मैंने सीखी थी ऑटो कैड अच्छा, तो वो ऑटो नहीं हेल्प कर रही है। बट ऐसे ही मतलब स्किल्स मतलब नॉट टेक्निकल स्किल्स बट मैनेजमेंट स्किल्स जो सीखे थे मेरे इंजीनियरिंग में मैंने टू मेंटेन इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसा होता है यू हैव टू मेंटेन द मेजर्स ऑफ एवरीथिंग सब रिटर्न में होता है तो रिपोर्टिंग सीखा है मैंने वहाँ से अच्छा, यहाँ पे नहीं तो हम्म। फ्यूचर में लगेगा कभी। एक बेसिक सा क्वेश्चन कि आपका डेटा एनालिस्ट मतलब डे इन योर लाइफ कैसे रखता है? सो डे इन द लाइफ हम्म, तो लाइक पहले तो माय ऑफिस इज 2 days a week तो ग्रेट मतलब 2 days एज इन वर्क फ्रॉम हाँ मतलब ऑफिस ऑफिस 2 ही दिन राइट इट्स नॉट 2 days a week हाँ तो ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस इज 2 days a week so mostly it's the Tuesdays I go because we have a team day on Tuesday ओके so Tuesdays and then Wednesdays or Thursdays so how I go to the office पहले तो we check the mails कुछ client के नए request आए हैं क्या then we assign them into our project tracker कि क्या deadline देनी है इसको so this is what I'm telling you कि फायदा मतलब कैसा we decide what's the deadline in product base but in service based when I used to go to I used to enter the office and there was deadlines already mentioned आज देना है ये तो देना है तो ऐसा and I try to do the जो एनालिसिस पार्ट होता है जो मैं करता हूँ फॉर्मेटिंग एंड ऑल तो वो मैं ऑफिस में आई ट्राई टू डू इट बिकॉज एवरीवन इज देयर एंड इफ अ डाउट इज देयर आई कैन आस्क देम डायरेक्टली जो बाकी का जो रिपोर्ट्स का वो सजाना धजाना है देन आई कैन डू इट एट होम अगेन तो या दैट्स हाउ माय डे लुक्स ओके और वर्क फ्रॉम होम जब रहेगा तभी वर्क फ्रॉम होम जब रहता है तब आई मोस्टली साइन इन एट 9:30 तो 9:30 के बाद देन वी हैव दिस मीटिंग जो लाइक एवरी डे स्टैंड अप जैसा होता है कि सब मीटिंग करके बोलते हैं आज क्या सो दैट इज देयर एंड yeah then we carry on with our work it is actually a good trade in a company jab when the manager or the team lead doesn't schedules too many meetings in one day just for the follow up क्योंकि पहले के कंपनी में there was a lot of follow up and it was not work from home so there was direct follow up on my desk आके कि कहाँ खत्म so it is very tiring to always answer the same question राइट तो व्हाट आपको क्या अच्छा लगता है, वर्क फ्रॉम होम ही अच्छा लगता है या वर्क फ्रॉम ऑफिस? both is fine unless and until you're not in trouble ओके, एक लास्ट क्वेश्चन अभी लाइक where do you see yourself like in future, in data analyst only, like data science, or in consulting field? Consulting to I doubt I'm going to go but I'm seeing myself either in marketing or in data governance जो कि एक फील्ड है एनालिसिस के मतलब अंदर Okay. so it deals with data protection privacy ये सब Mhm. cyber security of data so I'm trying to level myself up in that field or also in marketing because my current domain is marketing data. I'm a customer insights analyst, senior analyst. Mhm. So I deal with all the marketing data. So I'm liking the field. So I'm thinking of doing an MBA in marketing also again. Okay. Yeah. एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मतलब आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे ऐसे कुछ? Uh, don't get confused on what's on the internet and social media because when I was doing all this तो कितने सारे YouTube के शॉर्ट्स देखे होंगे मैंने कितने सारे रील्स ऐसे अननेसेसरीली पॉपअप हुए होंगे इंस्टाग्राम के फीड में कि यहाँ से ये करो वहाँ से ये करो देयर इज़ अ फ्री कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डू दैट विल कॉल यू देयर कुछ नहीं होता है वैसे इट इज़ अ शैम एक्चुअली तो लाइक इन फ्रॉम द स्टार्ट ओनली आई वॉज कन्विंस्ड कि मुझे इतना कोडिंग तो नहीं जाना है
So what is necessary I will do, but not उसके ज़्यादा. But I'll compensate that in my Tableau and Excel का पूरा preparation. तो वही मैंने अभी किया है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर वो नॉन टेक्निकल से भी है तो दे कैन स्टार्ट देयर करियर्स इनटू डेटा एनालिसिस. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको कोडिंग ही आनी चाहिए. Exactly. ठीक है, आप नॉन कोडिंग से कोडिंग में भी आ सकते हो. Definitely. It's just SQL. हाँ, it's just you have to learn SQL, Python or like few Python चीजें. is just for beginners. Beginners, हाँ. SQL आपको करना है बस. That's it. That's the only thing closest to coding. It's still not even coding. थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें समझने को मिली आपके थ्रू. आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा इस पॉडकास्ट के थ्रू. बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच. Thank you so for much यहाँ पे having आने me. के लिए, Thank you. अपना टाइम देने के लिए. Sure. Thank you. चलो, Bye bye.